नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 32 साल की उम्र में भारत के पूरे सोचने समझने के तरीके को, उसके आध्यात्मिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के बारे में और उनके जीवन और विचारों की गहराई में उतरेंगे। देखिए, उनका जीवन किसी धूमकेतु जैसा था, एकदम तेज, बहुत चमकदार। और हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत ही छोटा, सिर्फ 32 साल, मतलब 788 से लेकर 820 ईस्वी तक। लेकिन उन चंद सालों में उन्होंने जो काम किया, वो आज भी, यानी 1200 साल से भी ज्यादा वक्त बाद भी, दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक को रोशनी दिखा रहा है। उनके विचारों ने हिंदू दर्शन पर, धर्म पर, समाज की पूरी नींव पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। और मजे की बात यह है कि उनका असर आज भी उतना ही गहरा और रेलेवेंट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये दार्शनिक क्रांतिकारी? चलिए, उनके जीवन और विचारों की इस कमाल की कहानी को मिलकर समझते हैं। तो हम इस सफर को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम उस दौर को समझेंगे जिसमें शंकर का जन्म हुआ, जो काफी उथल-पुथल भरा था। फिर उनकी विलक्षण प्रतिभा, उनके दर्शन के बनने की कहानी, और आखिर में हम उनकी उस विरासत तक पहुंचेंगे जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहले पड़ाव पर चलते हैं, यानी प्रतिस्पर्धी विचारों की दुनिया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि शंकराचार्य जिस भारत में पैदा हुए थे, वो विचारों का एक महासागर था। मतलब एक ऐसा दौर जहां अलग-अलग सोच की कई धाराएं आपस में टकरा रही थीं। उस समय भारत में क्या था? बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, सांख्य, योग, मीमांसा जैसे कई ताकतवर दर्शन थे। और इन सब के बीच एक होड़ चल रही थी कि किसका प्रभाव ज्यादा होगा, किसके अनुयायी ज्यादा होंगे। हर कोई कह रहा था कि सच का रास्ता बस उसी के पास है। तो माहौल कुछ ऐसा था कि एक तरफ तो वैदिक कर्मकांड बस एक औपचारिकता बन गए थे, और दूसरी तरफ जो फिलोसफिकल डिबेट्स होती थी वो आपस में ही उलझी हुई थी। सब कुछ बिखरा हुआ था। और इसी बिखराव के बीच शंकराचार्य एक सिंथेसाइजर, एक संयोजक बनकर सामने आए। उनका मकसद था इन सभी अलग अलग धाराओं को एक साथ लाना, एक सामंजस्य बनाना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, एक विलक्षण प्रतिभा का उदय। अब जरा शंकर के असाधारण बचपन की कहानी सुनते हैं। ये वो कहानी है जहां उनकी प्रतिभा ने बहुत ही कम उम्र में सबको हैरान कर दिया था। उनका जन्म हुआ था केरल के कालड़ी में, शिव गुरु और आर्यम्बा के घर। पारंपरिक कथाओं में आता है कि वो भगवान शिव से की गई बहुत लंबी प्रार्थनाओं का फल थे। और बचपन से ही, मतलब छोटी सी उम्र में ही, उन्होंने वेदों पर ऐसी पकड़ बना ली थी जो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक घटना जो एक नदी के किनारे घटी, और इसी एक पल ने उनके भविष्य का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया। कहते हैं कि एक मगरमच्छ ने नदी में उनका पैर पकड़ लिया। मौत को इतने करीब से देखने के उस अनुभव ने उन्हें एहसास दिलाया कि ये दुनिया, ये सांसारिक जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना टेम्पररी है। अब देखिए, ये कहानी सचमुच हुई हो या न हुई हो, ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि ज्ञान की खोज के लिए उनका जुनून कितना गहरा था, और वो भी इतनी कम उम्र में। तो बस उस घटना के बाद रास्ता साफ था। उन्होंने अपनी माँ से इजाजत ली, सांसारिक जीवन को अलविदा कहा और बन गए एक सन्यासी। सन्यासी यानी एक ऐसा इंसान जो परम सत्य की खोज में अपना घर, परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ देता है। अब चलते हैं तीसरे पड़ाव पर, एक दर्शन का निर्माण। तो एक सन्यासी के तौर पर अब शंकराचार्य अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू करने के लिए तैयार थे। वो उस इंटेलेक्चुअल लेगेसी, उस बौद्धिक विरासत को आकार देने वाले थे जो उन्हें अपने गुरुओं से मिलने वाली थी। उनके गुरु का नाम था गोविंद भगवतपाद, और वो खुद एक महान विचारक गौड़पाद के शिष्य थे। तो ये एक बहुत ही पावरफुल गुरु शिष्य परंपरा थी, और यहीं से उन्हें उपनिषदों की नॉन डुअल यानी अद्वैतवादी व्याख्या मिली। यहीं पर उन्होंने शास्त्र, तर्क और ध्यान, इन तीनों को मिलाकर अपने यूनिक फिलोसॉफिकल सिस्टम की नींव रखी। अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी पड़ाव, महान संश्लेषण। चलिए, अब सीधे शंकराचार्य के सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी योगदान, यानी उनके दर्शन के एकदम कोर में चलते हैं।
उन्होंने अद्वैत वेदांत के दर्शन को सिस्टमेटाइज किया, उसे एक व्यवस्थित रूप दिया। अब अद्वैत का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, जो दो नहीं है, मतलब एक। ये दर्शन कहता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो परम सत्य है, वो एक ही है। और ये जो हमें चारों तरफ इतनी सारी अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, ये दुनिया की मल्टीप्लिसिटी, ये असल में अविद्या यानी अज्ञान के कारण पैदा हुआ एक भ्रम है। और उनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था वो था आत्मा बराबर ब्रह्म, यानी हमारी इंडिविजुअल सेल्फ, हमारा जो मैं है और इस पूरे ब्रह्मांड का जो परम सत्य है वो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। इसी ज्ञान को, इसी रियलाइजेशन को पा लेना ही मोक्ष है, परम मुक्ति है। सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड करने से मोक्ष नहीं मिलता। तो अपने इस रेवोल्यूशनरी आइडिया को फैलाने के लिए शंकराचार्य ने हर तरीका अपनाया। एक तरफ उन्होंने उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों पर बहुत गहरे कमेंट्री यानी भाष्य लिखे। दूसरी तरफ वो अपने विरोधियों से शास्त्रार्थ यानी पब्लिक डिबेट्स में उतरे और अपने तर्कों से उन्हें निरुत्तर कर दिया। और इतना ही नहीं, आम लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने भज गोविंदम जैसे सरल और भक्ति से भरे गीत भी लिखे। अब उनका ये विचार उस समय के एक और बहुत ही प्रभावशाली दर्शन मीमांसा से बिल्कुल अलग था। मीमांसा दर्शन का फोकस किस पर था? कर्मकांड पर, रिचुअल एक्शन पर, ताकि स्वर्ग मिल सके। लेकिन शंकराचार्य ने कहा नहीं, फोकस होना चाहिए आत्मज्ञान पर, लिबरेटिंग नॉलेज पर। उनका गोल स्वर्ग का सुख भोगना नहीं था, बल्कि इसी जीवन में उस परम सत्य के साथ एक हो जाना था, जिसे कहते हैं मोक्ष। चलिए अब आते हैं 5वें पड़ाव पर, एक स्थायी विरासत। देखिए, शंकराचार्य सिर्फ एक ब्रिलियंट फिलोसोफर ही नहीं थे, वो एक बहुत दूर की सोचने वाले ऑर्गेनाइजर भी थे। उन्होंने ये पक्का किया कि उनके विचार सिर्फ किताबों में ही बंद होके न रह जाएं, बल्कि सदियों तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जिंदा रहें। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? अपनी शिक्षाओं को बचाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूशनल स्टेप रहा होगा। और उन्होंने ये मठ बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाए, भारत के चारों कोनों में, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, पूरब में पुरी और उत्तर में बद्रीनाथ। और हर मठ को 4 वेदों में से एक की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। इससे भारत की जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता थी, उसे एक मजबूत नींव मिली। और हुआ भी यही, ये मठ सदियों तक अद्वैत वेदांत की स्कॉलरशिप के, उसके ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र बने रहे। तो हम कह सकते हैं कि शंकराचार्य की विरासत सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल भी है, एक ऐसा ढांचा जो उनकी शिक्षाओं को आज तक जिंदा रखे हुए है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, दार्शनिक जीवन। चलिए अब इस पूरी यात्रा को समेटते हुए शंकराचार्य की विरासत के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शंकराचार्य की बायोग्राफी को सिर्फ कुछ पर्सनल इवेंट्स की लिस्ट की तरह नहीं देखा जा सकता है। उनकी जिंदगी को समझने का सबसे सही तरीका है उसे एक फिलोसॉफिकल लाइफ, एक दार्शनिक जीवन की तरह देखना। एक ऐसा जीवन जहां उनकी हर यात्रा, हर बहस, हर घटना बस अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों का जवाब खोजने के लिए थी। तो इस बातचीत के अंत में एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। क्या हो अगर जीवन का सबसे गहरा सच कहीं बाहर खोजने की चीज ही ना हो? क्या हो अगर वो हमारे अंदर ही हो, बस उसे रियलाइज करने की, उसे पहचानने की देर हो? यही शंकराचार्य के दर्शन का सबसे बड़ा और अमर संदेश है। एक ऐसा संदेश जो आज भी हमें रुककर खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है।